Welcome to my YouTube channel, students. Here are the MCQs with short tricks. Biology first year, please subscribe the channel and like the video. Question number 1. Three-dimensional globular protein is option A starch, option B glucose, option C enzyme, option D antibiotic. कि किसका डायमेंशनल जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है एंजाइम्स। जिसको आपने याद करने के लिए कोई ट्रिक यूज करनी हो तो ग्लोबुलर एंजाइम के 3 सेक्शन बने हुए हैं। एंजाइम में ई के 3 लाइंस हैं, तो आपने उसको इससे याद रखना है कि 3 डायमेंशंस हैं। फिर एंजाइम्स आर हाईली डैश इन नेचर, नॉन स्पेसिफिक, एसिडिक, स्पेसिफिक, अल्कलाइन। अब इसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, तो आपने ये याद रखना है कि नेचर भी इसकी स्पेसिफिक है। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 3. All enzymes are protein. Option A globular, option B fibrous, option C non-enzymatic, option D none. तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4. एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ व्हाट? मोनोसेक्राइड्स यूनिट, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन। जब एंजाइम्स प्रोटीन है तो इसमें हमारे पास प्रोटीन हमेशा अमाइनो एसिड से बनती है, तो करेक्ट आंसर होगा अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 5. द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, ऑप्शन ए इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, डज नॉट शो एनी चेंज, completely stops the reaction। अब एंजाइम कैटेलाइज करते हैं रिएक्शन को, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम हमेशा रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन अ सेलुलर रेस्पिरेशन आर फाउंड इन। कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन में एंजाइम पाए जाते हैं वो कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। एंजाइम ज्यादातर जो रेस्पिरेशन के साथ इन्वॉल्व हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन? अब इनमें से ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सी नहीं है? हीमोग्लोबिन, मायोसिन, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स। एंड द करेक्ट आंसर इज द मायोसिन। मायोसिन जो होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं और वो सीधे होते हैं, बिल्कुल सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, इसलिए ग्लोबुलर प्रोटीन इनमें नहीं आती। एंजाइम क्वेश्चन नंबर 8. एंजाइम्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस translation are found in cytoplasm, endoplasmic reticulum, ribosomes, mitochondria, and the correct answer is the ribosomes। enzymes जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में जो इन्वॉल्व होते हैं वो राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. enzymes important in photosynthesis are found in chloroplast, mitochondria, ribosomes, both A and B। जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं वो एंजाइम ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 10. बायोकेमिकली एंजाइम्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, फैटी एसिड्स। एंजाइम्स जब प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स बनती हैं अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड बनते हैं कार्बन के लिंकेज से, तो ज़्यादातर बायोकेमिकली अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। Question number 11. An enzyme with its coenzyme or prosthetic group removed is called एपोएंजाइम। क्योंकि ये लूजली पैक्ड होते हैं और इनको आसानी से रिमूव किया जा सकता है, इसलिए इनको कहा जाता है एपोएंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 12. इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू एंजाइम इट इज कॉल्ड। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बॉन्डेड है तो हम इसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, एक्टिवेटर, एपोएंजाइम। द करेक्ट आंसर इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। Vitamins are the essential raw materials for the synthesis of prosthetic group, coenzyme, activator, apoenzymes, and the correct answer is the coenzyme। Question number 14.
विच वन इज एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम? तो हमने पीछे पढ़ा है कि वो विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, तो रॉ मटेरियल जो है कोएंजाइम का ज्यादातर होगा क्वेश्चन नंबर ए विटामिन्स, के कोएंजाइम में एसेंशियल रॉ मटेरियल विटामिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोएंजाइम इज क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट? मिनरल, विटामिन, वाटर, लिपिड। तो पीछे हमारे दो एमसीक्यूज गुजरे हैं जिनमें हमने विटामिन की डिस्कस किया है, तो इसमें भी कोएंजाइम जो है वो ज्यादातर विटामिन से रिलेटेड है, closely related to the vitamin. Question number 16. If non-protein part is loosely attached to the protein part, it is known as cofactor, prosthetic group, coenzyme, holoenzyme. कि अगर नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच्ड है तो वो उसको हम कहते हैं कोएंजाइम, और अगर कोवलेंटली बॉन्ड उसका हो तो हम उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, नॉन प्रोटीन पार्ट को। If detachable cofactor is an inorganic ion, then it is designated as coenzyme, enzyme, activator, prosthetic group. तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेटर। अगर detachable cofactor जो है वो inorganic ion हो तो हम उसको कहते हैं एक्टिवेटर। Question number 18. The detachable cofactor of an enzyme is known as prosthetic group, activator, coenzyme, apoenzyme. तो ये क्वेश्चन हमारे पास सेकंड टाइम रिपीट हो गया है जिसका आंसर है एक्टिवेटर। क्वेश्चन नंबर 19. Some enzymes consist of a non-protein part known as, कि ऐसे एंजाइम जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट हो उनको हम पॉलीपेप्टाइड, कोएंजाइम, को एक्टिवेटर, कोफैक्टर, तो हम इसको कहते हैं कोफैक्टर जब नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ कोई एंजाइम अटैच हो या सम एंजाइम एज सच वो खुद ब खुद नॉन प्रोटीन पार्ट वो अपने आप को इंडिकेट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एंजाइम्स attached to the membrane system inside the cell in specific and order arrangement? Mitochondria, chloroplast, both A and B, ribosomes, and the correct answer is both A and B, mitochondria and chloroplast इसमें involve होते हैं। Question number 21. A lock and key model to visualize substrate and enzyme interaction was proposed by Emil Fischer, Rudolf Virchow, Lawrence Ockham, and Koshland, and the correct answer is Emil Fischer. लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने दिया है हमें। Emil Fischer proposed lock and key model in which year? Like 1990, 1800, 1890, 1880, and the correct answer is 1890. Emil Fischer ने हमें लॉक एंड की मॉडल 1890 में दिया है। The active site of an enzyme is composed of dash region. Active site 2, 1, 4 hundreds of, कि एक एक्टिव साइट एंजाइम की वो कितने रीजन से बनी होती है, तो उसमें होते हैं 2 रीजन्स। द करेक्ट आंसर इज 2. एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन्स। Question number 24. The specificity of enzyme is due to its hydrogen bonding, high molecular weight, pH sensitivity और configuration। के स्पेसिफिक क्यों होता है एक एंजाइम? तो वो अपनी कन्फिग्रेशन की वजह से है, क्योंकि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। इसकी एक तो स्ट्रक्चर इसका स्पेसिफिक है, उसकी नेचर भी स्पेसिफिक है कन्फिग्रेशन की वजह से। द क्वेश्चन नंबर 25. एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम never changes, form no chemical bond with substrate, look like a lump by projecting from enzyme, and the correct answer is determined by its structure, the specificity of enzyme. Question number 26. An enzyme and substrate react through definite charge bearing sites, never changes, active site, centromere, none। कि एक एंजाइम और सबस्ट्रेट जो रिएक्ट करते हैं उनमें चार्ज पेयरिंग होती है एक्टिव साइट पे जाकर, इनमें रिएक्शन होता है एक्टिव साइट पे। The correct answer is active site. The question number 27. Some enzymes are potentially damaging if they are manufactured in their active form. Trypsinogen, pepsinogen, pepsin, amylase. The correct answer is pepsinogen। के enzymes अगर डैमेज करते हैं अगर अपनी वो एक्टिव फॉर्म में एक्ट कर रहे हों, इसमें पेप्सिनोजन है। पेप्सिन इज अ पावरफुल
protein digesting enzyme and is produced in inactive form known as pepsinogen, pepsin, tylen, pentanol, and the correct answer is pepsinogen. Question number 29. The inactive form of enzyme pepsin is inactive form. Pepsinogen, holoenzyme, apoenzyme, none. And the correct answer is pepsinogen. के inactive form जो है वो पेप्सिन की पेप्सिनोजन है, और अगर वो एक्टिव फॉर्म में हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए ये ज़्यादातर इनएक्टिव फॉर्म में होता है. 30. Question number 30. An activated enzyme consisting of a polypeptide chain and cofactor is called apoenzyme, activator, inhibitor, holoenzyme, and the correct answer is holoenzyme. पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर जब एक एक्टिवेटेड एंजाइम होता है तो उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम. एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट सक्सिनेट इनटू. के सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट करता है? मैलेट में, सिट्रेट में, फ्यूमरेट में, मेलानोइक एसिड में. तो करेक्ट आंसर इज फ्यूमरेट. सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. The question number 32. The competitive inhibitor of succinic acid is malate, citrate, fumarate, melanoic acid. Competitive inhibitor कौन सा है? वो है melanoic acid. Succinic acid का inhibitor है melanoic acid. Question number 33. What is the common in both competitive and non-competitive inhibitors? Irreversible inhibition, feedback inhibition, reversible inhibition, non-reversible inhibition. The correct answer is reversible inhibition. दोनों में ये चीज कॉमन है. रिवर्सिबल इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव में भी और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में रिवर्सिबल इनहिबिशन common है. Question number 34. The type of inhibition in which inhibitor has no structural similarity to the substrate and combines with enzyme at another, then the active site is called temperature sensitive, non-competitive, reversible, irreversible, competitive, reversible, and the correct answer is D, competitive, reversible. Question number 35. The inhibitor that bind tightly and permanently to enzyme and destroy their globular structure, stopping their catalytic activity are reversible inhibitor, competitive inhibitor, non-competitive inhibitor, irreversible inhibitor, and the correct answer is D, irreversible inhibitors. Question number 36. Irreversible inhibitor form which bond with the active site? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड. इरिवर्सिबल इनहिबिटर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. तो करेक्ट आंसर इज डी, कोवलेंट बॉन्ड. इरिवर्सिबल इनहिबिटर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक्टिव साइड पे. क्वेश्चन नंबर 37. पॉइजन लाइक साइनाइड, एंटीबायोटिक्स एंड सम ड्रग्स आर एग्जांपल ऑफ एंजाइम, कोएंजाइम, कोफैक्टर, इनहिबिटर. द करेक्ट आंसर इज इनहिबिटर, ऑप्शन डी. पॉइजन, साइनाइड और एंटीबायोटिक और ड्रग्स जो हैं वो इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 38. इंड्यूस्ड फिट मॉडल वाज proposed by Emil Fischer, Robert Brown, Robert Koch and Koshland, and the correct answer is Koshland. जबकि लॉक एंड की मॉडल जो है वो एमिल फिशर ने दिया है हमें, और इंड्यूस फिट मॉडल हमें कोशलैंड ने दिया है. क्वेश्चन नंबर 39. According to the lock and key model, the active site is attractive structure, flexible structure, rigid structure, soft structure, and the correct answer is rigid structure. लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो होती है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है. क्वेश्चन नंबर 40. The compound formed by combination of nitrogenous base and a pentose sugar is called nucleoside, nucleotide, nucleic acid, polynucleotide, and the correct answer is nucleoside. Adenine and guanine are double ringed bases are called pyrimidines, purines, nucleoside, uridine, and the correct answer is adenine and guanine are the examples of purines. Question number 42. Who used technique of X-ray diffraction to determine the structure of DNA? Watson and Crick.
Wilkins and Franklin, Wilkins and Crick, Watson and Wilkins, and the correct answer is Wilkins and Franklin. Question option B is the correct answer. Question number 43. Nitrogen containing bases in nucleotide are of two types, purines and pyrimidines. The purine bases are AG, TA, CG, ACG, and the correct answer is AG. ट्रिक आप इसमें यूज कर सकते हैं कि प्योर रिलेशन हस्बैंड वाइफ का होता है, वाइफ हमेशा हस्बैंड को ए जी कह के बुलाती है, तो प्योरिन जो होती हैं वो ए जी होती हैं, जो कि डबल रिंग होती हैं, हमेशा पेयर में होती हैं।